ओम नमस्ते जी। आज का यह हमारा वीडियो होने वाला है नास्तिकों का ईश्वर विषयक एक प्रश्न और उसका उत्तर। तो चलिए नास्तिक का प्रश्न जानते हैं। नास्तिक का प्रश्न है कि ईश्वर के मानने वाले जितने भी मत, संप्रदाय और मजहब है, उन सभी का ईश्वर के विषय में अर्थात सत्ता और स्वरूप में बहुत ही भारी मतभेद है। जैसे कि उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है और वह किस प्रकार का है। क्योंकि सभी मतों ने, सभी संप्रदायों ने अपने अपने मत अनुसार ईश्वर को निर्धारित कर रखा है, अर्थात कह लीजिए उसकी व्याख्या कर रखी है। इसीलिए नास्तिक यहाँ कहता है कि ईश्वर जो है एक निराधार कल्पना है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वो छठे आसमान पर रहता है, कुछ लोग मानते हैं वो सातवें आसमान पर रहता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो समुद्र में रहता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई वो कण कण में रहता है। इसीलिए नास्तिक यहाँ कहता है ईश्वर तो एक निराधार कल्पना है। अब फिर नास्तिक कहता है कि यदि वास्तव में कोई ईश्वर होता, ध्यान से सुनिएगा, यदि वास्तव में कोई ईश्वर होता तो जिस प्रकार पूरे विश्व में 2 और 2 की सत्ता 4 मानी जाती, जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के विषय में भी सभी ईश्वरवादियों का एक ही मत होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर को एक हौवे की तरह मिथ्या कल्पना बना रखा है। अर्थात कुछ चतुर लोगों ने, कुछ आस्तिकों ने अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए, या कह लीजिए जनता को उल्लू बनाने के लिए, उन्हें अपना अनुगामी बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ रखी है ईश्वर के विषय में। देखिए, मैं नास्तिक महोदय से ये कहना चाहूंगा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा कि प्रत्येक मत और संप्रदाय अपने अपने मत अनुसार ईश्वर की व्याख्या करता है। कोई उसे छठे आसमान पर बताता है, कोई सातवें आसमान पर बताता है, कोई समुद्र में, तो कोई कहता है कि वो कण कण में वास करते हैं। परंतु मैं आप सभी नास्तिकों से, अर्थात जितने भी अनीश्वरवादी लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, उन सबसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी का मत एक ही है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में? क्या नवीन और प्राचीन विज्ञानवेताओं का काल अर्थात टाइम, स्वभाव अर्थात बिहेवियर एंड प्रकृति यानी कि नेचर, शक्ति यानी कि पावर, और अन्य अभाववादियों का जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक, समाजवादी, विकासवादी और अन्य नास्तिक संप्रदाय, क्या इन सभी का ईश्वर के विषय में मत एक ही है? और यह विरोध, यह मतभेद यहीं समाप्त नहीं हो जाता, अपितु आप यूरोप को देखेंगे तो पाएंगे कि यूरोप के पुराने और नए विज्ञान में, अर्थात प्राचीन साइंस में और आज के वर्तमान के साइंस में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर नित्य नया परिवर्तन बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात यूरोप हो चाहे अमेरिका, पूरे विश्व के साइंस में नित्य नया परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे साइंस से ही उदाहरण ले तो मुझे याद आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। जैसे प्राचीन काल में ओप्ट नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। उनकी आवर्त सारणी में लगभग 90 अबोव एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे, परंतु उनकी आवर्त सारणी को भी शोध करके अर्थात नया रूप दे करके मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने नई आवर्त सारणी बनाई। यहीं से सिद्ध होता है कि सृष्टि उत्पत्ति विषय में आप सभी नास्तिकों का अर्थात अनीश्वरवादियों का मत एक नहीं है। तो क्या अब इस भारी विरोध को, सृष्टि उत्पत्ति विषयक इस भारी बड़े विरोध को, अनिश्चित स्थिति कह लीजिए या फिर इसे मतभेद कह लीजिए, को समक्ष रखते हुए मैं आप सभी से अर्थात नास्तिक और अनीश्वरवादी जो लोग हैं उन सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इन सब स्थिति को सामने रखते हुए आप यह मान लेंगे कि सृष्टि की सत्ता ही नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार आप ईश्वर के विषय में हमसे प्रश्न करते हैं ईश्वरवादियों से कि आप सभी का मत एक नहीं है, कोई उसे छठे आसमान पर बताता है, कोई सातवें पर, कोई से नीले रंग का बताता है, कोई काले का, तो कोई कहता है कैलाश पर रहता है, वगैरह वगैरह। तो क्या आपका भी मत एक है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर के विषय में मतभेद सत्ता में नहीं, अपितु ईश्वर के स्वरूप को लेकर है कि वह किस प्रकार का है, किस आकार का है, उसका रूप कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कहाँ रहता है और उसके कार्य क्या है, इत्यादि वगैरह वगैरह। परंतु किसी पदार्थ के विषय में मतभेद होने में, उसके मतभेद होने में कि वह कैसा है, उसका रूप कैसा है, आकार कैसा है, रंग कैसा है, इसमें मतभेद होने में उस वस्तु का अभाव मान लिया जाए, यह ठीक बात नहीं है। उदाहरण के लिए आप भूमि को ही ले लीजिए। जैसे ये भूमि है, हम इस पर चलते हैं, सारे काम हम भूमि पर रहकर ही करते हैं। अब आप इस भूमि को ही ले लीजिए। नास्तिक लोग प्राय कहते हैं कि
जिस पदार्थ के विषय में परस्पर मतभेद हो उसका अभाव मान लिया जाना चाहिए। अर्थात इसी प्रकार ये लोग ईश्वर का भी अभाव मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के विषय में भी आस्तिक लोगों में अर्थात संप्रदायों में और मतों में काफी मतभेद मिलता है। इसीलिए किसी भी पदार्थ के विषय में मतभेद हो तो उसका अभाव मान लिया जाए, यह बात तो ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए चलिए आप भूमि को ही ले लीजिए। कोई इसे गोल मानता है, कोई इसे स्थिर मानता है, कोई इसे चपटी मानता है, बिल्कुल फ्लैट मानता है, तो कोई कहता है कि ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो कोई कहता है कि पृथ्वी जो है एक शक्ति का आकर्षण केंद्र है, तो कोई कहता है कि ये इससे रहित है अर्थात यूं ही अंतरिक्ष में लटकी हुई है। तो क्या अब इन सब मतभेदों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए यह मान लेंगे कि हम पृथ्वी की सत्ता ही नहीं है, जबकि हम पृथ्वी पर रहते हैं? देखिए, कोई माने या ना माने उससे उसका अभाव मान लिया जाए, यह बात ठीक नहीं है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे शायद आपको समझने में आसानी हो। देखिए, एक गांव था, उस गांव में एक बुजुर्ग था, उसके 5 पुत्र थे और 5 ही नेत्रहीन थे, अंधे थे। लेकिन एक बात थी उन अंधों में कि उन्हें नई नई चीजें देखने का शौक था। वो चाहते थे कि हम नई नई जगह घूमने जाएं, हमें अर्थात उन्हें घूमना अच्छा लगता था, नई नई चीजें अनुभव करना अच्छा लगता था। इसी प्रकार एक दिन किसी ने हाथी की बात छेड़ दी, तो अब उन 5 अंधों ने जिद कर ली कि हमें हाथी देखना है। एक तो वो नेत्रहीन, अब ऊपर से उन्हें हाथी देखना है। जब शाम को उनके पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा, पिताजी हमें हाथी देखना है, हमें हाथी दिखाने ले चलिए। अब उनके पिताजी ने गांव के बाहर एक हाथी का पुतला बनवा करके खड़ा कर दिया और 5 पुत्रों को ले गए और कहा कि चलो मैं तुम्हें हाथी दिखाता हूँ, आओ भाई। अब ले गए तो जो सबसे बड़ा पुत्र था उसे हाथी की सूंड पकड़ा दी, उससे जो छोटा था उसे पैर पकड़ा दिया, और जो उससे छोटा था तीसरे नंबर का उसे कान पकड़ा दिया, चौथे नंबर वाला जो था उसे पेट के पास खड़ा कर दिया, और जो 5वां पुत्र था उसे दुम के पास खड़ा कर दिया अर्थात हाथी की पूंछ के पास। अब 5 नेत्रहीन बालकों ने स्पर्श करके हाथी का अनुभव किया, हाथी को अनुभव किया कि हाथी किस प्रकार का है, हाथी कैसा दिखता है, स्पर्श में वह कैसा है और किस प्रकार का है हाथी, क्या होता है हाथी। तो जब 5 बालकों ने, नेत्रहीन बालकों ने हाथी को अच्छे से देख लिया, परख लिया, जब वो शाम को वापस घर आए तो उनके पिताजी ने जब वापस आकर के उनसे ये पूछा कि तुम हाथी देख करके आए हो, तो चलो बताओ तुमने क्या अनुभव किया कि हाथी कैसा होता है। अब जो पहला पुत्र था उसने कहा कि, जो सूंड के पास खड़ा था, उसने कहा कि पिताजी हाथी तो एक मोटे अजगर के सांप की तरह होता है, अर्थात मोटा अजगर सांप उसकी तरह होता है। अब जो पेट के पास खड़ा था उसने कहा कि नहीं पिताजी, हाथी तो एक वृक्ष के बड़े से तने के समान होता है। जो पेट के पास खड़ा था उसने कहा कि पिताजी, हाथी तो किसी विशाल वृक्ष के तने के समान होता है। अब जो दुम के पास खड़ा था वो कहने लगा कि भैया झूठ क्यों बोलते हो, हाथी तो एक हिलते हुए चवर के समान होता है। अब जो कान के पास खड़ा था वो कहने लगा कि नहीं, हाथी तो एक बड़े से हाथ पंखे की तरह होता है। और अब जो पैर के पास खड़ा था वो कहने लगा कि नहीं, हाथी तो एक विशाल खंबे की तरह होता है, सख्त खंबे की तरह। इनमें एक बात नोटिस करने योग्य है, उन 5 नेत्रहीन बालकों ने अपने अपने स्पर्श अनुसार, अपने अपने अनुभव अनुसार हाथी की व्याख्या कर दी। हालांकि जैसा उन्होंने बताया हाथी वैसा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने स्पर्श करके अनुभव किया, उसके अनुसार उन्होंने हाथी की व्याख्या कर दी। ठीक इसी प्रकार है ईश्वर के विषय में भी। सभी संप्रदाय अपने अपने मत अनुसार ईश्वर को निर्धारित करते हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर के कार्य क्या है और वह क्या क्या करता है। और जो लोग ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं और तथा पहचानते हैं, ईश्वर के कार्यों को जानते हैं, उन्हें पता है कि ईश्वर कैसा होता है, वो मानते हैं ईश्वर को। लेकिन बात है मतभेद की। अब मतभेद किन में होता है? देखिए, मतभेद उन्हीं में होता है जो किसी ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। कुछ नवीनतम मत हैं, संप्रदाय हैं जो ईश्वर की सर्वज्ञता से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए उन्हें मतभेद दिखाई पड़ता है। और जो नास्तिक है, जो नहीं मानते ईश्वर को, इसीलिए उन्हें भी मतभेद ईश्वर के विषय में दिखाई पड़ता है। परंतु जो लोग ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उन्हें कोई भी मतभेद नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए हम बलपूर्वक ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के विषय में कोई भी मतभेद नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ईश्वर के विषय में समझ में आई होगी। धन्यवाद।